नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज हमसफ़र के नए कड़ी में। तो चलिए हम अपने लेक्चर को डिस्कस करते हैं। आज है जो हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है और जो टॉपिक है हमारा वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट का हम लोग बेसिकली है जो टू लेक्चर कर चुके हैं पहले से। उन दोनों लेक्चर में हम लोग पढ़े। फर्स्ट लेक्चर हमारा था डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड और जो हमारा सेकंड लेक्चर था वो था सेक्शन फार्मूला। ठीक है, इन दोनों के क्वेश्चन को जाने हम लोग, इन दोनों से किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, इस बात पे हम लोग चर्चा किए। और फिर हर एक आयामों को, हर एक तथ्यों को, इनके बारे में हम लोग डिस्कस किए प्रीवियस लेक्चर में। और अब हम शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक को जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्या जानना होगा। तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। ठीक है, बेसिकली जो आपका ट्रायंगल है वो कितने पॉइंट से मिलकर बनेगा। तो देखिए एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ। ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ, एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ ले लिए और इन तीनों को यदि मैं मिलाऊं आपस में तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। तो इनके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, इनके लिए इन तीनों पॉइंटों का कोऑर्डिनेट लिखना होगा। क्या कोऑर्डिनेट होगा इन तीनों पॉइंटों का, तो वो दिया हुआ है आप लोग को। एक दिया हुआ है x1/1, एक दिया हुआ है x2/2 और तीसरा है जो दिया हुआ है x3/3। और ये जो न्यूमेरिक वैल्यू एक्सप्रेशन है वो किस प्रकार का आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो वैल्यू है वो किस प्रकार का आने वाला है, ये चीज़ अब हम लोग देखेंगे। यदि हम लोगों को x1/1, x2/2 और x3/3 तीन कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, ठीक है, 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। और वो कैसे, तो आपका फॉर्मूला है यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मैं ट्रायंगल इस तरह से आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू हाफ x1। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से स्टार्टिंग किए x1 से, उसके बाद फिर आप लोगों को करना क्या है, इसमें गुना करना है by2 और by3 का टर्म। मतलब इस प्रकार से x1 इंटू by2 माइनस by3। ठीक है, प्लस x2 इंटू by3 माइनस by1 प्लस x3 इंटू by1 माइनस by2। अब इनमें ध्यान क्या रखना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे देखिए, इसको याद रखने के लिए हम लोग 1 से शुरू किए, ठीक है, फिर सेकंड पे गए, फिर थर्ड पे गए। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, स्टार्टिंग में 1 से शुरू किए थे तो यहाँ सेकंड से शुरू करेंगे। तो सेकंड से शुरू किए, थर्ड पे गए और फिर उसके बाद 1 पे गए। ठीक है, यहाँ भी बात हुई ख़त्म। उसके बाद फिर फर्स्ट से शुरू किए थे, सेकंड से शुरू किए थे, तो थर्ड से इस बार शुरू करेंगे। तो थर्ड, फर्स्ट, थर्ड के बाद फर्स्ट आपका, उसके बाद सेकंड। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि 1, 2 और 3 इसी का प्रोसेस आप लोग हर बार दोहराते रहिएगा। सबसे पहले 1 का किए, उसके बाद 2 का किए, उसके बाद 3 का किए। स्टार्टिंग में क्या होगा, ए एक्स का टर्म होगा, ए वाई का टर्म होगा और ए भी वाई का टर्म होगा। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाले में यहाँ से शुरू होगा, ए वाला एक्स का टर्म इस बार हो जाएगा, ए वाला वाई का टर्म होगा, ए वाला वाई का टर्म होगा। ये तो चीज़ें याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो बेसिकली मैं एक बात और बताऊँगा कि जो यदि आप क्वेश्चन इस पर करते हैं तो आपको फॉर्मूला तो बिल्कुल आसानी तरीके से
याद हो जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। चलिए, तो ये चीज़ बात भी हो गई। हम लोग आज देखें क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बातें भी हम लोग अब ख़त्म कर लिए। अब नेक्स्ट जब क्वेश्चन देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कोलिनियर का कंडीशन, कि कोई भी पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है क्या, इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर होंगे, वो कब होंगे ये आपको बताया जा रहा है। देन वी कैन नॉट ड्रॉ ए ट्रायंगल। यदि वो कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। सो द एरिया विल बी 0। एक्चुअली होता क्या है कि कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर का मतलब ही होता है सेम लाइन पे, कोलिनियर, ठीक है। यहाँ पे सेम लाइन पे, यहाँ पे और यहाँ पे, क्या आप इसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऐसा केस रहे तो आप कर सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ रहे, एक पॉइंट यहाँ रहे, और एक पॉइंट स्लाइटली इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर रहे, तो हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मेशन ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल यही लाइन पे यदि पॉइंट आ जाए तो हम लोग ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, जो इस केस में हम लोग देखें। ये जो सेकंड केस था उसमें ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है, तो यही चीज़ हम लोगों को महत्वपूर्ण था यहाँ पे। तो देखिए, सबसे एक बड़ी बात कि जब कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तब उसका एरिया 0 होगा। इन बात को ध्यान में रखना है हम लोग को। और फिर उसके बाद क्या, वही जो फॉर्मूला हम लोग अभी देखे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले केस में, कुछ उसी प्रकार के फॉर्मूले आप लोग को यहाँ भी होंगे। या तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि जो कोलिनियर प्रूफ करना है आपको, या फिर इस तरह के आ सकते हैं कि चेक कीजिए कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है या नहीं है। 2 तरह के क्वेश्चन इनमें बनते हैं, और उन 2 तरह के क्वेश्चन में एक तो आप लोग को प्रूफिंग करना होगा कि हाँ ये चीज़ कोलिनियर है, ठीक है। ये 3 कोऑर्डिनेट जो हैं जो कोलिनियर, 3 पॉइंट हैं जो कोलिनियर हैं। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि जो आप लोग को बोला जाए कि चेक कीजिए, ठीक है, चेक करना है कि एक कोलिनियर है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला यहाँ पे देखा था, x1 स्टार्टिंग x1 से करेंगे, उसके बाद x1 है तो सेकंड वाला टर्म y2 माइनस y3, ठीक है। फिर है प्लस x2 है तो 2 के बाद 3 आता है, ठीक है। फिर 3 के बाद 1 आया। ये वाला केस में मैं आप लोगों को यहाँ फिर से दिखा रहा हूँ, 1 2 और 3। 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, फिर 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद तो आपका वापस से 1 ही आता है, क्योंकि इसको यहाँ फिर से वापस आ गया। चलिए, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। x1 है तो उसके बाद फिर y2 माइनस y3 दिया हुआ है, और फिर नेक्स्ट में x2 है तो y3 माइनस y1 है, उसके बाद फिर x3 है तो y1 माइनस y2 है। सब इसका मोड क्या आपका हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वो 0 यदि हो जाता है तो वो 3 पॉइंट है जो कोलिनियर होंगे। तो चलिए हम लोग ये भी जाने कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, मतलब कोई भी 3 कोऑर्डिनेट कोलिनियर कब होंगे, वो हम लोगों ने जाना कि यदि इस टर्म का वैल्यू आपका 0 आ जाता है तो वो पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो अब यही बात आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि ये जो टर्म के साथ हमारा ये टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th वालों के लिए यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फिर आप लोगों को नए तरह के क्वेश्चन नहीं दिखेंगे आपके इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो चलिए, हम लोगों ने आज के सफ़र में कवर किया पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
आज से पहले आप लोगों को 2 वीडियो और अपलोडेड है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 करके, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो। और एक और रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे लेक्चर को लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्त।